जब वह मूर्ख मछली पकड़ रहा था तो उसने आश्चर्य से देखा कि नदी में चेहरा से भी बड़े केकड़े भरे हुए हैं। वह उत्साहित होकर नदी में कूद गया और कुछ पकड़कर घर ले आया ताकि भाभी को बनाकर खिला सके। लेकिन भाभी ने कहा कि यह चीज जहरीली है, इसे नहीं खा सकते। पहले गांव में किसी ने इसे खाया था, उसके बाद गला सूज गया और अंत में सांस न ले पाने के कारण मर गया। ऊँट ने तुरंत कहा कि वह केकड़ा जहरीला नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति समुद्री भोजन से एलर्जी के कारण मरा, क्योंकि वह युवक 21वीं सदी का एक होशियार छात्र था जो एक दुर्घटना के कारण प्राचीन काल के मूर्ख के शरीर में आ गया था। तब से वह अपनी भाभी के साथ सहारा लेकर जी रहा था। भाभी से अधिक लाभ उठाने के लिए वह हमेशा मूर्ख बनने का नाटक करता था। ये बहाना बनाकर भाभी की गंदगी को साफ करने के लिए बिना किसी झिझक के उसने भाभी की जांघ छू ली। हालांकि भाभी को असहज महसूस हुआ, लेकिन यह देखकर कि लड़का एक मूर्ख है वह गुस्सा नहीं कर सकी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वह पड़ोसी के घर से चावल उधार लेने जा रही है। लड़के ने तुरंत भाभी से कहा कि वह न जाए और कहा कि आज से वह पहाड़ पर शिकार करने जाएगा और वादा किया कि भविष्य में भाभी को हर भोजन में मांस मिलेगा। हालांकि भाभी को विश्वास नहीं था कि एक मूर्ख शिकार कर सकता है, लेकिन वह युवक की उत्सुकता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। ये नहीं जानती थी कि युवक वास्तव में आधुनिक समय का तीरंदाजी चैंपियन है। उसके लिए शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसने देखा कि नदी में कार्प मछलियां बहुत हैं, तो युवक ने तुरंत जाल में एक तीर मारा और आश्चर्य की बात यह कि उसने सच में एक बड़ी कार्प मछली को मार गिराया। युवक तुरंत बहुत खुश हो गया। तभी उसने देखा कि नदी में बहुत सारे बड़े खेकड़े भी हैं, तो बिना कुछ कहे उसने एक टोकरी भर ली और फिर गर्व से गांव में दिखाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन गांव वालों ने देखा तो उनका चेहरा बदल गया और उन्होंने लड़के को बताया कि ये चीज जहरीली है, इसे बिल्कुल मत खाना। लेकिन छोटे लड़के को कोई परवाह नहीं थी। अगर ये आधुनिक समय में होता तो केकड़ा ऐसा नहीं होता जिसे आसानी से खाया जा सके। तभी अचानक एक गांव वाला घबराकर दौड़ता हुआ आया और बताया कि भाभी को गांव के मुंडे ने निशाना बनाया है जो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर छोटा लड़का डर गया और जल्दी से गांव वाले के साथ भाभी को बचाने के लिए घर चला गया। पहले जब सावी गांव के दबंग से चावल उधार लेने गई थी तो दबंग ने मौके का फायदा उठाकर एक बार सोने की मांग की। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर छोटा भाई समय पर पहुंच गया, जिससे सावी दबंग की बेइज्जती से बच गई और इसी कारण छोटा भाई का हाथ भी घायल हो गया। भाभी एक तरफ छोटे की चिंता करती हुई दूसरी तरफ उसे समझाते हुए कहती है कि अगर कभी वह नहीं रही तो उसे जरूर अच्छे से जीना चाहिए। फिर उसने एक कटोरी ग्वाने में मिट्टी निकाली और कहा कि ये उसने 6 महीने तक इकट्ठा किया है, तब जाकर ये छोटी सी कटोरी भर पाई है। और छोटे भाई से कहा कि जल्दी से खाकर पेट भर ले। छोटे भाई ने तुरंत ग्वाने में मिट्टी को एक तरफ धकेल दिया। ये चीज खाने से पाचन नहीं होता और पेट फूल जाता है। ये कहते हुए उसने नदी से पकड़े गए केकड़े भाभी के सामने रख दिए। ये नहीं खा सकते। मैंने गांव में एक व्यक्ति को देखा था जिसने इसे खाया। खाने के बाद उसका गला सूज गया और फिर वो दम घुटने से मर गया। गला सूज गया तो यह केकड़े के जहर से हुआ है। मैं जहर से प्रभावित नहीं होऊंगा, मैंने खाया है। सच में खाया था? बहुत जल्दी छोटे भाई ने केकड़ा तैयार कर लिया। डर था कि भाभी विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए पहले खुद एक कौर खा लिया। छोटे भाई को इतने स्वाद से खाते देख भाभी का भी मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने चिंतित होकर पूछा कि कहीं शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। छोटे भाई ने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं है। भाभी को जल्दी खाने के लिए कहा। भाभी ने दांत भींचकर केकड़े की टांग तोड़ी और एक कौर खाने के बाद भावुक होकर आंसू बहने लगे। भले ही ये जहरीला हो, मैं मानता हूँ। भाभी, इसमें जहर नहीं है, आप इसे खाइए। भाभी खुश नहीं। छोटा भाई आखिरकार अपनी मेहनत से खुद कमा सका था। अब वो शादी करने की भी क्षमता रखता था। छोटे भाई ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि इस जीवन में वह सिर्फ भाभी से ही शादी करना चाहता है। भाभी ये सुनकर तुरंत शर्मा गई। रात को भाभी गर्म पानी लेकर आई और कहा कि वह छोटे भाई को शरीर पहुंचने में मदद करेगी। शुरू में छोटे भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन भाभी ने कहा कि वह एक बेवकूफ है और कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर उसने छोटे भाई के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तुम खुद को ढक लो। युवक ने नहीं सोचा था कि बेवकूफ होने पर इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और वो ये नहीं चाहता था कि भाभी को पता चले कि वह बेवकूफ नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह वो आंगन में रेडियो व्यायाम करने लगा। तभी भाभी बाहर से अंदर आई और उनकी सफेद लंबी टांगों ने युवक की आंखें लगभग चौंधिया दी। भाभी ने ये देखकर जल्दी से अपने दोनों पैरों को ढक लिया और कहा कि अभी पेड़ से फल तोड़ते समय उनके कपड़े गीले हो गए थे। ये कहकर उन्होंने मेहनत का नतीजा दिखाया, जिसे देखकर लड़के ने पाया कि वह जहरीला कसा हुआ था। ये जहरीला है। मुझे पता है, खाकर चख ले लो तो वो तो ठीक हो जाएगा। सोना, ये तो साफ तौर पे जहर का असर है। ये कहकर उसने कसावा को पानी के घड़े में डाल दिया और भाभी को इशारा किया कि इसे 3 दिन तक भिगोएं और 3 बार पानी बदलें ताकि इसे खाने के बाद नींद न आए। इसी समय गांव का गुंडा सरपंच को लेकर आया और कहा कि पहले छोटे लड़के ने उसे घायल कर दिया था, या तो आज उसे चिकित्सा खर्च का मुआवजा दें या भाभी को उसकी रखैल बना दें। गांव के मुखिया ने भी लड़के को समझाया कि वह बात माने, क्योंकि वर्तमान कानून के अनुसार अगर भाभी आधे महीने के भीतर पुनर्विवाह नहीं करती हैं तो उन्हें सजा दी जाएगी। क्योंकि सरकार का नियम है कि जो भी 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और अभी तक शादी नहीं की है उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा पत्नी दी जाएगी। इसलिए लड़के को खुद का ख्याल रखना चाहिए। कानून के अनुसार यदि पुनर्विवाह नहीं किया तो माता पिता को भी सजा मिलेगी 5 साल का कर। पूजी, यदि सरकार ने तुम्हें पत्नी दी तो तुम अच्छे से जीवन बिताओ। सच में डर नहीं लगा कि वह युवक से शादी कर लेगी और मौके का फायदा उठाकर उसने सुझाव दिया कि भाभी उसकी पत्नी बन जाए। भाभी ने ये सुनकर बहुत संकोच किया। आखिरकार भाभी का देवर से शादी करना नैतिकता के खिलाफ है। उसे डर था कि गांव वाले बातें बनाएंगे, लेकिन युवक ने कहा कि उसे परवाह नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह भाभी को पत्नी बनाएगा। भाभी सुनकर बहुत भावुक हो गया कि उन्हें इस पर अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। छोटा भाई भी जानता था कि ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वह शिकार करने भाप जा रहा है ताकि भाभी घर में अकेले अच्छे से सो सके। जल्दी ही छोटे भाई ने खरगोश पकड़ लिया और सोच रहा था कि इसे घर ले जाकर भाभी के लिए ठंडा खरगोश बनाकर खिलाए। तभी पिछली बार रामायण फिर से लौटा हुआ आया और चिल्लाया कि कुछ गड़बड़ है। गांव का गुंडा फिर से लोगों को लेकर भाभी को छीनने आ गया है। सुन प्रमुख ने दृढ़ता से कहा कि वे भाभी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाभी ने सच में समय पर शादी नहीं की। महत्वपूर्ण समय पर युवक समय पर पहुंचा और तुरंत भाभी को अपनी बाहों में ले लिया। चलो फिर। तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम पागल हो, सच में आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हो? किसने कहा कि भाभी का कोई पति नहीं है? मैं ही अपनी भाभी का पति हूँ। क्या तुम?